शायर ने कहा, वो मुश्किलों को मुश्किल में डाल देता है, वो मुश्किलों को मुश्किल में डाल देता है, जो डूबता हुआ सूरज निकाल देता है। वो मुश्किलों को मुश्किल में डाल देता है, जो डूबता हुआ सूरज निकाल देता है। और मेरी माँ ने कहा था मुझको बचपन में, नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। इसी नीयत से आप हजरात इस महफिले ज़िक्र खैर में बैठे हैं। आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंदा ज़िक्र सालिहीना तंज़लुर रहमा। जहाँ नेक बंदों का ज़िक्र होता है वहाँ अल्लाह की रहमतें उतरती हैं। ऐसी महफिल में आप बैठे हैं जहाँ पर 3 तरह की रहमतें और नेमतें आपको मिल रही हैं। एक ये कि जहाँ ऐसी महफिलें होती है वहाँ पर अल्लाह के फ़रिश्तों का नुज़ूल होता है। दूसरी चीज़ अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। और तीसरी चीज़ आपके दिल को सुकून मिलता है। ऐसी महफिल में आप बैठे हैं, ख्याल करें कि आप बहुत बड़े पैसे वाले हैं, बहुत बड़े पैसे वाले। पैसे के बलबूते पे आप दुनिया के बड़ा से बड़ा इंसान को आप बुला सकते हैं। जिसे चाहें आप पैसे के बलबूते पे बुला सकते हैं, मगर पैसे के बलबूते पे जिब्रील को नहीं बुला सकते, मिकाईल को नहीं बुला सकते, इसराफिल को नहीं बुला सकते, फरिश्तों को पैसे के बलबूते पे नहीं बुला सकते। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में, आपके गांव में, आपके दयार में फरिश्तों का नुज़ूल हो, तो पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी मस्जिद के इमाम को बुलाएं, बुलाने के बाद कहें कि हमारे इमाम यहाँ बैठ कर के अल्लाह का कुरान तिलावत कर दीजिए, रसूल हदीस पढ़ दीजिए, बुजुर्गाने दीन की तज़किरा कर दीजिए। आपके अल्लामा रियाजुल क़ादरी हो या आपके मस्जिद के इमाम हो, इधर कुरान की तिलावत करेंगे, उधर अल्लाह की फरिश्तों का नुज़ूल होता हुआ नजर आएगा। इसीलिए शायर ने कहा, लम्हा लम्हा सुरूर बरसेगा, मैंने माना जरूर बरसेगा। ये बज़्मे नबी है ए लोगो, आसमान से नूर बरसेगा। एक बड़ा शेर में पढ़ता हूँ अल्लामा राज़े कुल हुवल्लाहु अहद पैदा हुआ, राज़े कुल हुवल्लाहु अहद पैदा हुआ, वाकिफ़े असरारे अल्लाहु समद पैदा हुआ। इस शेर को समझने के लिए सूरह इखलास और मौला अली की पैदाइश देखें। राज़े कुल हुवल्लाहु अहद पैदा हुआ, वाकिफ़े असरारे अल्लाहु समद पैदा हुआ। जब अली पैदा हुए तो गैब से आई सदा, लम यलिद के घर वलद पैदा हुआ, लम यलिद के घर वलद पैदा हुआ। काबिल मुबारकबाद हैं आप हजरात कि आप इस शायर ने कहा कि ये शेर के छोछा शरीफ में पढ़ा गया था। जुनैद अहमद जमाली ने पढ़ा, हाशमी मियाँ वहीं थे और महमूद अशरफ से उछल पड़े थे। बड़ा शेर है कि मौला अली की पैदाइश के बारे में आप लोगों को मालूम होगा। खाना-ए काबा के अंदर आपकी पैदाइश हुई, खाना-ए काबा के अंदर आपकी माँ लेकर के आई। बात फैल गई कि कुरैश के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ है मगर नाबीना है, देख नहीं पाता है, नाबीना है। रफ्ता 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 बहुत सारी गोद में मौलाए कायनात गए, आंखें बंद
इसी दरमियान में आकाए कायनात फख्रे मौजूदात जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आपने इरशाद फरमाया, चची भाई को दो। मौला अली को दिए आकाए कायनात की गोद में। आकाए कायनात लुआबे दिहन निकाल करके अली के मुंह में रखे। जैसे ही रखना था आंखें खुल गई। बाद में किसी ने पूछा था, ए अली दुनिया की गोद में थे, आंखें बंद थी, मगर बाद में क्यों खुल गई? अली के इश्क ने जवाब दिया, ये आंखें खुले तो दुनियादार के लिए क्यों खुले? ये आंखें खुले तो रुखे मुस्तफा की जियारत हो जाए। अगर रुखे मुस्तफा की जियारत हो जाए। शायर ने कहा, राज़े कुल हुवल्लाहु अहद पैदा हुआ, राज़े कुल हुवल्लाहु अहद पैदा हुआ, वाकिफ़े असरारे अल्लाहु समद पैदा हुआ। जब अली पैदा हुए तो गैब से आई सदा, लम यलिद के घर वलद पैदा हुआ, लम यलिद के घर वलद पैदा हुआ। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना नबियना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज का ये प्रोग्राम में हम उर्स क्यों मनाते हैं और किसका उर्स होता है और बहुत सारे लोगों का नहीं होता है, उसकी वजह भी आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कुछ देर हमें बर्दाश्त करें। अल्लाह तबारक व ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया। अल्लाह कादिर मुतलक है, अल्लाह चाहता तो हमें इंसान के बजाय किसी दूसरी मखलूक में भी रख सकता था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया और खूबसूरत इंसान बनाया। खूबसूरत आप अपने आप को देखें कि जिस उज़्व को अल्लाह ने जिस जगह रखा है उस जगह ना हो करके कहीं और होता तो इंसान कैसा लगता। समझाने के लिए मैं कहूँ कि आपको अल्लाह ने दो हाथ दिए हैं, एक हाथ यहीं होता, एक हाथ सीने पर होता, इंसान कैसा लगता। अल्लाह ने दो आँखें आपको दी हैं, एक आँख वहीं होती, एक आँख पेशानी में होती, इंसान कैसा लगता। ये तो और चीज़ है। औरतों को खूबसूरत खूबसूरत बाल अल्लाह ने दिए। किसी औरत के सर पर बाल ना हो, उस औरत को देखेंगे तो दीन में डर महसूस करेंगे। ये अल्लाह तबारक व ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें इंसान बनाया और इंसान बनाने के साथ साथ खूबसूरत इंसान बनाया। ये मैं नहीं कहता बल्कि अल्लाह का कुरान कहता है, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। अल्लाह फरमाता है तहकीक कि हमने इंसान को खूबसूरत शक्ल सूरत में पैदा फरमाया। अल्लाह ने हमें इंसान बनाया और खूबसूरत इंसान बनाया और कुरान में इस खूबसूरती की दलील भी पेश कर दी। लोग कहेंगे कि हम खूबसूरत हैं, हम खूबसूरत हैं, हम खूबसूरत हैं, और मखलूकात अगर कहें उसके पास दलील हो या ना दलील हो, हमारे पास दलील है। अल्लाह ने हमें खूबसूरत इंसान पैदा किया है। अल्लाह फरमाता है लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। हमने इंसान को तहकीक कि हमने इंसान को खूबसूरत शक्लो सूरत में पैदा किया। अब गौर करें प्यारो, सर्वे के मुताबिक 8-9 अरब के
तादाद में इंसान पाए जाते हैं, मगर कलमा पढ़ने वालों की तादाद अगर आप देखेंगे तो 2-2.5 अरब के करीब में पूरी दुनिया में आपको कमो बेश मिल जाएंगे। कलमा सब पढ़ते हैं, क्या कलमा सब पढ़ने के बावजूद भी कलमा का हक अदा हो रहा है? सब कहते हैं कि हम अल्लाह को मानते हैं, सब कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह को मानते हैं। मानना और है और जिस तरह मानने के लिए कहा जाता है उस तरह मानना और है। मिसाल के तौर पर आप में से कोई कहें कि हजरत अल्लामा रियाजुल कादरी मिसबाही साहेब बड़ी अच्छी तरह से तालीम देते हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, बहुत अच्छी जो है तकरीर करते हैं, अच्छा बयान करते हैं, मगर ये गूंगे हैं। ये समझाने के लिए मैं कहता हूँ ये गूंगे हैं। क्या इसकी तारीफ हो रही है या इसकी गुस्ताखी हो रही है? बहुत बड़ा डॉक्टर हो, बहुत बड़ा डॉक्टर हो और आप कहें कि बहुत बड़ा डॉक्टर है, हम मानते हैं बहुत बड़ा डॉक्टर है, मगर ये जो है इलाज नहीं करता है, तो ये इसकी बुराई हो रही है। समझाने के लिए मैं कहता हूं कि कलमा पढ़ने वाले बहुत सारे हैं, मगर कलमा पढ़ने वालों में से कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। तो बताएं, अल्लाह की झूठ बोलने की जो गुस्ताखी किया जाता है, अल्लाह को मानता है या अल्लाह की बुराई करता है? ऐसे ही कोई कहता है कि हम रसूलुल्लाह को मानते हैं, मगर रसूलुल्लाह को पीठ पीछे की खबर नहीं है, उसको मालूम नहीं है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये मान रहे हैं कि रसूलुल्लाह का इनकार कर रहे हैं? मैं समझाना चाहता हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि हम उन लोगों में से हैं जिन्होंने करीब से देखा, उन्होंने रसूलुल्लाह को ये कहा, वो अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तरदुन निसाई वो अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिकता मुबर्रन मिन कुल्लि ऐबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। जिन्होंने करीब से देखा उन्होंने क्या कहा, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरी आंखों ने आप जैसा किसी को नहीं देखा है, किसी औरत ने इतना खूबसूरत बच्चा जना ही नहीं है। गोया कि अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक किया है, गोया जैसा आप चाहते थे अल्लाह ने वैसा आपको बनाया है। जिन्होंने करीब से देखा उन्होंने ये कहा, जिन्होंने 13 सदी बाद देखा उन्होंने कहा वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। बताने का मकसूद ये है प्यारो, अल्लाह ने हमें इंसान बनाया। इंसान अलग चीज है, इंसानियत वाला होना अलग चीज है, दोनों अलग है। इंसान तो बहुत सारे पाए जाते हैं, मगर इंसान के साथ साथ इंसानियत वाला होना जरूरी है। जैसे मैं आपको मिसाल देते हुए समझाऊं, कोई ऐसा नौजवान है, खूबसूरत है, जवान है, हैकल है, बहादुर है, सब सारी चीजें उसके अंदर है, मगर उसके अंदर एक खराबी है, एक गलती पाई जाती है कि वो शराब पीता है। वो शराब पीता है और शराब पीने के बाद बीच चौराहे पर अपने आप को डाल देता है, औंधे मुंह पड़ा हुआ है,
ना अपने आप को खबर है, ना बाल बच्चों को की खबर है, ना अपने घर वालों की खबर है, किसी की खबर नहीं है, औंधे मुंह पड़े हुए हैं। आप में से कोई दीन का दर्द रखने वाला वहां से जब गुजरेगा तो यही तो कहेगा ये कैसा इंसान है। अगर इसके अंदर इंसानियत होती तो घर में अपने बाल बच्चों के साथ जिंदगी गुजारते, अपने अहलो अयाल के साथ जिंदगी गुजारते। ये इंसान तो जरूर पाए जाते हैं, मगर इसके अंदर इंसानियत नहीं पाई जा रही है। समझ में आया कि इंसान होना और है, इंसानियत वाला होना और है। आपको और मैं समझाते चलूं, कोई जवान है अपने बाप को गाली देता है, कोई जवान लड़की है अपनी माँ को गाली देती है। आप में से कोई दीन का दर्द रखने वाला वहां से गुजरेगा तो क्या कहेगा, ये कैसे जवान हैं, ये कैसे इंसान हैं जिस बाप ने उंगली पकड़ा करके चलना सिखाया है, जिस बाप ने उसे दूसरों की नौकरी करके अपने आप को जला करके इसको सैराब करके जवानी के दहलीज तक पहुंचाया है, उसको गाली देता है। ये कैसा इंसान है कि अपनी माँ को गाली देता है। हालांकि सोचना ये चाहिए था जब माँ की ये पेट में था, 4 महीने के बाद जान डाल दी जाती है, 4 महीने के बाद 5 महीना और रहना है। कभी करवट दाएं तरफ लेता था, कभी करवट बाएं तरफ लेता था, कभी इधर पलटता था, कभी उधर पलटता था। उसकी माँ की सहेली आकर के पूछती थी, बहन तकलीफ तो नहीं हो रही है? माँ को तकलीफ तो होती थी, मगर माँ कहती थी क्या हुआ, मेरा ही तो लखते जिगर पल रहा है, मेरा ही तो नूरे नजर पल रहा है, दर्द हो रहा है, उसके बावजूद भी कभी भी शिकवा नहीं करती है। नाजुक मोड़ आता है, वज़े हमल के आसार जाहिर होने लगते हैं। आपके घर वाले आपकी माँ को उठा करके हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, पहुंचाने के बाद डॉक्टर चेक करते हैं, चेक करने के बाद कहते हैं नॉर्मल की उम्मीद नहीं है, ऑपरेशन करना होगा और इस कागज पर दस्तखत करना होगा, जान भी जा सकती है। ये हॉस्पिटल भी जिम्मेदार नहीं है, डॉक्टर भी जिम्मेदार नहीं है, जान जा सकती है, डॉक्टर जिम्मेदारी नहीं ले सकता है, हॉस्पिटल जिम्मेदार नहीं है, आपको इस पर दस्तखत करनी होगी। माँ उस पर दस्तखत कर देती है, इस वजह से बाप भी दस्तखत कर देते हैं, इस वजह से कि क्या हुआ, जिंदगी की आखिरी सांस रहे या ना रहे, कम से कम माँ की पेट में जो लाल पल रहा है उसकी फूल सी जिंदगी हरी भरी नजर आए, हरी भरी नजर आए। मैं कहता हूँ जब बाप जवान था आपकी परवरिश के लिए, आपकी खिदमत के खातिर ना जाने कितनी मेहनतें की हैं, ना जाने कितनी कोशिशें की हैं। अब हक ये बनता था, बाप जब बूढ़े हो गए हैं, माँ जब बूढ़ी हो गई है, आप जब जवान हैं तो आपका ये हक बनता था कि उसकी खिदमत करके, उसकी खिदमत करके अल्लाह रसूल को राजी कर लें। अल्लाह रसूल राजी हो जाएंगे तो अल्लाह रसूल जब राजी हो जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपको जन्नत का परवाना अता फरमाएगा। इसलिए इंसान होना और है, इंसानियत वाला होना और है। दादा हुजूर का उर्स है, न जाने कितने साल से उर्स हो रहे होंगे और न जाने कब तक दादा हुजूर का उर्स होगा। हमारे घर से भी तो लोग इंतकाल करते हैं, आपके घर से भी तो लोग इंतकाल करते हैं।
कोई 40 रोज तक याद रखता है, कोई 1 साल याद रखता है, कोई 2 साल याद रखता है, कोई और साल याद रखता है, मगर चंद साल गुजरने के बाद भूल जाता है, तारीख याद नहीं रहती है, न हम फातिहा दे पाते हैं, न कब्र में जाकर के फातिहा पढ़ पाते हैं। क्यों? वजह क्या है? वजह यह है कि हमें याद ही नहीं है कहाँ कब्र है। आखिर वजह क्या है कि आज दादा हुजूर का उर्स के लिए सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हमारे बाप दादा लकर दादा भी इंतकाल हुए हैं, हम अपने आप को हाजिर नहीं कर पाते हैं। आखिर वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी है कि हमारे बाप दादा ने दुनिया के लिए जिंदगी गुजारी थी और दादा हुजूर ने अपने लिए नहीं बल्कि दीन के लिए जिंदगी गुजारी थी। और जो दीन के लिए जिंदगी गुजारता है, अल्लाह लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत को बसा देता है। हदीस शरीफ है, अल्लाह तबारक व तआला जब किसी बंदा से मोहब्बत करता है तो हजरत जिब्रील से फरमाता है, ए जिब्रील, मैं फला बंदा से मोहब्बत करता हूँ, जमीन पर फला बंदा टहल रहा है, उससे मैं मोहब्बत करता हूँ, तू भी उससे मोहब्बत फरमा। और आसमान वालों से कह दें कि वो फला बंदा है, उससे अल्लाह मोहब्बत करता है और जिब्रील भी मोहब्बत करता है। ए आसमान वालों, ए आसमान के फरिश्तों, तुम भी उससे मोहब्बत करो। और जमीन की तरफ मुखातिब होकर के कहते हैं कि ए जमीन वालों, फला बंदा है जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है, जिब्रील भी मोहब्बत करते हैं, आसमान वाले फरिश्ते भी मोहब्बत करते हैं। ए जमीन वालों, तुम भी मोहब्बत करो। बात समझ में आ गई? गांव हो या ना हो, मगर जब अल्लाह से मोहब्बत कोई करने लगता है, अल्लाह उससे मोहब्बत करने लगता है, तो यहाँ खानदान नहीं देखा जाता है, यहाँ रिश्तेदार नहीं देखा जाता है। मिसाल दूं आपको, गरीब नवाज कहाँ से चले थे? आए हैं हिंदुस्तान। यहाँ पे ना कोई आपका पहले से खानदान था, ना कोई रिश्तेदार था, मगर जैसे ही रजब का चांद निकलता है, ना पोस्टर की जरूरत है, ना कोई कार्ड की जरूरत है। जैसे ही रजब का चांद दिखता है, 6 तारीख होती है, लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं होती है, लाखों की तादाद में अजमेरे मोहल्ला हाजिर हो जाते हैं। ऐसे ही मुहर्रम का चांद निकलता है, मुहर्रम के चांद निकलने के बाद कछोछा शरीफ की गिनती शुरू हो जाती है। 1 मुहर्रम है, 2 मुहर्रम है, 3 मुहर्रम है, 4 मुहर्रम है। जैसे ही 28 मुहर्रम आता है, लोगों को कहना नहीं पड़ता है कि मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का उर्स है, लोग कछोछा शरीफ की तरफ रवा दवा है। मैं समझ गया कि खानदान से लोग इकट्ठा नहीं होते हैं, रिश्तेदार से नहीं होते हैं, जो अल्लाह का हो जाता है सारी चीजें उसकी हो जाया करती है। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना नबीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने आयत करीमा तिलावत की, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। इस आयत करीमा में 1-2 बात आपको समझाऊंगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों से कहा, ईमान ये खुद ही एक बहुत बड़ी दौलत है। ईमान कहते हैं कि आकाए कायनात जो कुछ लेकर के आए अपने रब के पास से, आपको हमको
ज़बान से इकरार करना है और दिल से मान लेने को ईमान कहते हैं। जो कुछ लेकर के आए, 60 का तारीफ की गई कि आकाए कायनात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने रब के पास से जो कुछ लेकर के आए, ज़बान से इकरार करना और दिल से मान लेने को ईमान कहते हैं। ईमान ये खुद एक बहुत बड़ी दौलत है। फिर तकवा का लफ्ज़ है, तकवा खुद ही एक बहुत बड़ी दौलत है। ये दो चीज़ें हमारे पास हैं। फिर कहा जा रहा है कि ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। क्यों कहा जा रहा है कि सच्चों के साथ हो जाओ? हमारे पास ईमान भी है, हमारे पास तकवा भी है। तकवा में नमाज है, रोजे हैं, ज़कात हैं, गरीबों की मदद है, खैरात हैं, सारी चीज़ें तकवा में हैं। ये सारी चीज़ें मेरे पास हैं, उसके बावजूद कहा जाता है कि सच्चों के साथ हो जाओ। एक मिसाल आपको दूं, आप लोगों के नाम मैं नहीं जानता हूँ। हज़रत अल्लामा रियाजुल क़ादरी साहब मिसबाही को बड़े पैसे की ज़रूरत पड़ गई। एक छोटे से बैंक में गए और कहा कि हमें 10 लाख रुपए दीजिए। बैंक वाले ने कहा कि दे दूंगा, मगर आप कुछ देर के लिए रुकें, कुछ देर के लिए, मेरे पास अभी नहीं है, कुछ देर के लिए रुकें। वो मैनेजर निकले, अपने साथ कुछ लोगों को ले लिए, 5-7 आदमी को लिए, गाड़ी में सवार हुए, जाने लगे, लेकर के वापस आए। मैंने पूछा, ये 10 लाख रुपए इस दौर के हिसाब से एक बैग में उठा करके एक आदमी ला सकता है, मगर ये 5-7 आदमी को आप क्यों ले गए हैं? तो उस मैनेजर ने कहा कि हो सकता है बैंक से निकलने के वक्त में किसी चोर को मालूम हो जाए तो वो लूट लेगा, वो लूट लेगा, छीन लेगा। इसलिए हिफाजत के लिए हमने ये चंद लोगों को ले लिया है। बात हमको फौरन समझ में आ गई कि पैसे को बचाने के लिए आदमी का सहारा लिया जाता है, आदमियों को साथ में लेकर के जाया जाता, उनके साथ रहा जाता है। तो हमारे पास ईमान भी है, हमारे पास तकवा भी है। अगर हम ऐसे ही अकेले घूमते रहें, ऐसे ही अकेले हम चलते रहें, ऐसे ही हम नमाज अकेले पढ़ते रहें, तो इंसानों का दुश्मन शैतान चारों तरफ से पड़ा हुआ है। कभी इधर से, कभी उधर से, कभी उधर से, कभी इंसानों के रूप में भी कुछ शैतान नजर आते हैं, कभी जिन्नातों की कबील में से कुछ शैतान नजर आते हैं। हमें समझ में आ गया, जब पैसे की हिफाजत की जरूरत हो तो हम जो है आदमी का सहारा लेते हैं, आदमी के सहारा लेकर के चलते हैं। हमारे पास ईमान की दौलत है, हमारे पास तकवा की दौलत है। ये दोनों दौलतों को अगर हमें हिफाजत से रखना है तो तने तनहा नहीं रहना है, बल्कि हमें बुजुर्गाने दीन के साथ हो जाना है। हमें अगर हिफाजत करना है तो दादा हुजूर के हाजिर बारगाह में हाजिर होकर के हमको हाजिर होना है। इनके सहारे से होते हुए ताजुल शरिया की बारगाह में हाजिर होना है। उनकी बारगाह से होते हुए आला हजरत की बारगाह में हाजिर होना है। उनकी बारगाह से होते हुए आला हजरत की बारगाह से होते हुए मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की बारगाह में हाजिर होना है। वहां से होते हुए ख्वाजा की दरबार से होते हुए गौसे आजम की दरबार से होते हुए मदीना मुअल्ला मदीना मुनव्वरा में हम हाजिरी दे करके उनकी कदमों में रख देंगे। आकाए किराम की बारगाह में हम पहुंच जाएंगे। बंदों का काम इतना होता है रसूल के कदमों तक पहुंच जाए। अब रसूलुल्लाह का काम है जिसे चाहे अल्लाह तक पहुंचा दे।
तमाम बुजुर्गान दीन की आप तारीख पढ़ के देखें। याद रखें प्यारो, आपके बच्चे हैं, आप जिस तरह तरबियत करेंगे, और तरबियत के मामले में सिर्फ मर्द जो हैं ये अकेले नहीं हैं, तारीख में ऐसी ऐसी औरतें भी आई हैं कि जो अपने बच्चे को, अपने शौहर को मुहद्दिस बनाई है औरतों में से। आपने सुना होगा हजरत इमाम मुस्लिम के शुयूख में आते हैं हजरत अब्दुर्रहमान बिन कासिम। ये बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। हजरत अब्दुर्रहमान बिन कासिम की शादी हुई। शादी होने के बाद 1 साल गुजरा था। अपनी बीवी से उन्होंने जाकर के कहा, इसलिए कि उन्होंने सुना कि इमाम मालिक मस्जिद नबवी में रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ाते हैं। हदीस का शौक था कि रसूलुल्लाह की हदीस हम जाकर के इमाम मालिक की दरसगाह में पढ़ें। अपनी बीवी के पास गए और जाने के बाद अब्दुर्रहमान बिन कासिम ने कहा कि मेरा दिल चाहता है कि हम रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ें। इमाम मालिक मस्जिद नबवी में रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ाते हैं, इसलिए मेरा दिल चाहता है कि हम रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ने के लिए मदीना जाएं। आप हमें छुट्टी दे दें, आप हमें इजाजत दे दें। आपकी बीवी कहती है कितने दिन की छुट्टी आपको चाहिए? कहा कि 1 साल की छुट्टी चाहिए, 1 साल की छुट्टी चाहिए। आपको छुट्टी मिल गई और आपकी बीवी ने कहा कि ए मेरे शौहर नामदार, आप मुझसे छुट्टी लेने के लिए आ रहे हैं और दिल में ये भी ख्याल था कि आप इजाजत दें कि ना दें। मुझको तो फख्र है कि जब आप हदीसें पढ़ लें और हदीसें पढ़ लेने के बाद मुहद्दिस बन जाएं, क़यामत की भीड़ में जब आपको मुहद्दिस की सूरत में उठाया जाएगा, उस वक्त मैं भी तो फख्र करूं, मैं भी एक मुहद्दिस की बीवी की सूरत में क़यामत के दिन मैं भी उठती हुई नजर आऊंगी। उस दौर की औरतें ऐसी थीं। छुट्टी मिल गई। छुट्टी मिल जाने के बाद हजरत अब्दुर्रहमान बिन कासिम हदीस पढ़ने लगे, हदीस पढ़ने लगे। 1 साल की छुट्टी लेकर के गए। 1 साल पढ़ लिए, 2 साल पढ़ लिए, 3 साल पढ़ लिए। तीसरे साल में आपको खबर और ये मालूम हुआ कि 1 साल की छुट्टी थी, 1 साल की छुट्टी मिली थी। आपने एक खत लिखा और खत में ये लिखा, ए मेरी बीवी, मैंने आपसे 1 साल की छुट्टी ली थी। मैं माजरत खा हूं कि मैंने 3 साल पढ़ते रहा और मुझको खबर ना हो पाई। मैं ये खत लिख रहा हूं, खत में ये लिखा कि मैं हदीस पढ़ते पढ़ते 3 साल मैंने गुजार दी हैं, मगर हदीस की जो चाशनी है, इसका जो मिठास है, वो खत्म नहीं हुआ है। इसलिए कि मेरा दिल चाहता है कि और मैं कुछ हदीसें पढ़ूं। नाते रसूल भी आपको समाअत करनी है, इंशाअल्लाह यही बयान करके इख्तिताम में करूंगा। खत में लिखा कि ए मेरी बीवी, मैंने 3 साल हदीसे रसूल पढ़ी, मगर मुझको जो मिठास और चाशनी है वो अब तक खत्म नहीं हो पाई है। मेरा दिल चाहता है कि और भी रसूलुल्लाह की हदीसें पढ़ूं। ख्याल करें प्यारो, ये मदरसा है, ये मदरसा है। यहाँ पे लड़के पढ़ते हैं, यहाँ पे कभी कभी आया करें।
ये मदरसा रसूलुल्लाह का घर हुआ करता है। और जहाँ पे तालिबे इल्म पढ़ते हैं और गुजरते हैं, वहाँ पर अल्लाह के फरिश्ते अपने नूरानी परों को बिछा दिया करते हैं। ख्याल करें कि अगर आपके 2 लुकमा से मदरसा का बच्चा पढ़ करके हाफिज कुरान होता है। एक रवायत मुझको मिलती है, आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शोहदा को और परहेजगार लोगों को क़यामत के दिन हिसाब किताब के बाद, जन्नत का परवाना मिलने के बाद जन्नत की तरफ जाने का हुक्म देगा। उलमा भी वही होंगे, उलमा भी वही होंगे, मगर इन्हें कोई भी जो है मुज़्ज़ाए जाफ़िज़ा ना सुनाया गया होगा। उन लोगों को कहा गया कि जा जन्नत में जा, वो लोग जा रहे होंगे, तब तक के उलमा में से कुछ लोग कहेंगे, ए परवरदिगार आलम, हम लोगों ने इल्म की बुनियाद पर इन लोगों को शहादत का जज्बा दिया था, ताकि इन लोगों ने इस्लाम के फरोग के लिए अपनी गर्दनें कटाई थी। हम लोगों ने इल्म के जरिए से इन लोगों को रग़बत दिए थे, ताकि इन लोगों ने अच्छा अच्छा काम किया था। अल्लाह की तरफ से एक आवाज दी जाएगी, तुम घबराओ नहीं, तुम लोगों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, बल्कि उलमाए रब्बानीन हैं, उनके मुतालिक मुज़्ज़ाए जाफ़िज़ा ये सुनाया जाएगा कि तुम अकेले नहीं, बल्कि जिसको तुम पहचानते हो, दुनिया में जिसने तेरे साथ एहसान किया था, चाहे वो खिलाने में, चाहे वो किसी और काम में, चाहे वो जिस तरह से एहसान किया था, जिसको पहचानते हो, उन सबको तुम सिफारिश करो, तुम्हारी सिफारिश कबूल की जाएगी और सबको जन्नत का परवाना अता फरमाया जाएगा। यहाँ का पहचानना अलग होगा, क़यामत का पहचानना अलग होगा। मिसाल के तौर पर हमने तकरीर किया है कुछ मिनट तक, सारे लोग हमें बाहर जाने के बाद पहचान सकते हैं, मगर हम आप हजरात सारे को नहीं पहचान सकते। मगर क़यामत में ऐसा होगा कि एक आलिमे रब्बानी को 1000 लोगों ने मदद किया था, 1000 लोगों ने उनकी जो है खिदमत की थी, वो 1000 लोग नहीं पहचानेंगे, मगर क़यामत के दिन ये आलिमे रब्बानी सारे के सारे को पहचानते हुए नजर आएंगे। मैं अर्ज ये कर रहा था, अब्दुर्रहमान बिन कासिम खत लिखते हैं कि मैंने 3 साल हदीसें पढ़ी, और हदीसें पढ़ने के बाद जो चाशनी है, जो इसका मिठास है, वो अब तक खत्म नहीं हुआ। मेरा दिल चाहता है कि और पढ़ूं, इसलिए कि मैं आगे लिख रहा हूं। अगर तुम मेरे निकाह में रहने का इंतजार अगर कर सकती हो तो ठीक है, वरना मैं इजाजत देता हूं, मेरे निकाह से तुम निकल करके किसी नौजवान से तुम शादी कर लो। ये खत मिला उसकी बीवी के पास। खत मिलने के बाद जवाबिया खत लिखाती है, और लिखाने के बाद बहुत खुशी का इजहार पहले की कि मेरे शौहर आप हदीसे रसूल पढ़ने के लिए गए हैं। हमें फख्र है कि जब क़यामत के भीड़ में आपको मुहद्दिस के सूरत में उठाया जाएगा, तो मुझे मुहद्दिस की बीवी की सूरत में उठाया जाएगा, मुहद्दिस की बीवी की सूरत में उठाया जाएगा। मगर एक आखिर में जो आपने लिख दिया है, इंतजार कर सकती हो तो करो, वरना मेरे निकाह से निकल जाओ। याद रखें, आप हदीसे रसूल पढ़ने के लिए गए हैं, पढ़ते रहें जब तक दिल ना भरे, पढ़ते रहें। जब आएंगे आप
हम आपका रास्ता देखते हुए नजर आएंगे, आपके इंतजार में होंगे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन कासिम आगे पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते 17 साल तक पढ़े, 1-2 दिन नहीं, 17 साल तक पढ़े। पढ़ने के बाद आप जब घर से गए थे तो अपनी बीवी के शिकम में एक बच्चा को छोड़ करके गए थे। वो बच्चा 17 बरस का हो चुका था और वो हज के लिए गए थे। आपकी माँ ने कहा था जाने के वक्त में, ए मेरे लख्ते जिगर, तुम बार बार पूछा करते थे तेरा बाप कौन है, उसका नाम क्या है, तो सुने तुम हज करने के लिए जा रहे हो, तो जब हज से फारिग हो जाओगे, हज के अरकान से फारिग हो जाओगे तो मदीना जाना। मदीना जाने के बाद मस्जिद नबवी में हजरत इमाम मालिक की दरसगाह है, इमाम मालिक को सलाम करना और कहना इसमें से कौन अब्दुर्रहमान बिन कासिम है, और कहेंगे कि जो इमाम अब्दुर्रहमान बिन कासिम ये हैं वही तुम्हारा बाप है, वही तुम्हारा बाप है। उनका बेटा जब इमाम मालिक के दरसगाह में पहुंचे, इमाम मालिक को सलाम किए और सलाम करने के बाद कहा आपकी दरसगाह में कोई अब्दुर्रहमान बिन कासिम नाम करके तालिब इल्म है। इमाम मालिक ने कहा हाँ 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 हाँ, वो जो टेक लगा करके बैठे हैं वही अब्दुर्रहमान बिन कासिम हैं। उनके पास गए, जाने के बाद सलाम किया, सलाम करने के बाद कान में कहा कि मैं आपका बेटा हूँ और आप छोड़ करके आए थे। अम्मी जान ने कहा कान में कहना कि मैं तेरा बेटा हूँ। इतना सुनना था। बाप बेटे दोनों उठे और उठने के बाद गले मिल करके ज़ारो कतार रोने लगे, ज़ारो कतार रोने लगे। इमाम मालिक ने कहा ये शख्स कौन है, क्या तुम्हारे गांव का रहने वाला है, क्या तुम्हारे इलाके के रहने वाले हैं, क्या किसी के मरने की खबर सुना दी है, रो रहे हैं, कितना अच्छा पढ़ रहे थे, किस तरह से पढ़ रहे थे, ये कौन है जो इस तरह की जो है खबर सुना दी है। अब्दुर्रहमान बिन कासिम कहते हैं, अब्दुर्रहमान बिन कासिम कहते हैं ए मेरे उस्ताद-ए गिरामी, इमाम मालिक आप ही बताएं 17 बरस के बाद एक बाप और एक बेटे की जब मुलाकात हो तो खुशी के आंसू न छलक पड़ेंगे, खुशी के आंसू न बह पड़ेंगे। ये मेरा बेटा है, मैं इसका बाप हूँ। इमाम मालिक ने कहा अब तुमको मदीना में नहीं बल्कि अपने वतन जाना है, मैंने मुहद्दिस बना दिया है, जाओ तुम मुहद्दिस की सूरत में अपने इलाके में काम करो। मैं समझाना चाहता हूँ कि जहाँ अब्दुर्रहमान बिन कासिम की मेहनत है वहीं आपकी बीवी की भी कुर्बानी है, वहाँ भी अपने वहीं पर आपकी बीवी की भी कुर्बानी है। समझाना ये है, ये दादा हुजूर का उर्स है, यहाँ से पैगाम लेकर के जाएं कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, हम अपने बच्चों की मुस्तकबिल को संवारेंगे, हम अपने बच्चों को हर एक तालीम देंगे, चाहे दुनियावी हो चाहे दीन हो। ये कैद नहीं है कि सिर्फ दीन पढ़ाना है बल्कि दुनिया भी पढ़ाना है। अल्लाह ने 2 बच्चा दिया है, 2 लड़का दिया है, एक को दुनिया पढ़ा दें, एक को दीन पढ़ा दें। दुनिया पढ़ाने वाला कलम की ताकत से ये कहेगा ए हाफिज कुरान, ए आलिम रब्बानी, आप मस्जिद के मेहराब को बचा लें, हम कलम की ताकत से मस्जिद के मीनारों को बचाते हुए नजर आएंगे। इसलिए जरूर इस बात की है जो भी प्रोग्राम हो कुछ वहां से मैसेज लेकर के जाएं, अपनी जिंदगी बदलते हुए और बदलने की कोशिश करें, और जब बदल देंगे तो हजरत अल्लामा मिसबाही साहब कहते हुए नजर आएंगे हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। नाते जो है नाते
रसूल सुनने के लिए आप हजरात तैयार हो जाएं। मैंने शुरू में कहा था कि मेरे बाद बड़ी अच्छी नातें आपको सुनने को मिलेगी। परवरदिगार आलम से दुआ है, परवरदिगार आलम बोलने में आमदन सहवन दानिश्ता गैर दानिश्ता तौर पर कुछ गलतियाँ हुई होगी, सबके सामने मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। सबके सब पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।